उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत एक हादसा थी या फिर इसके पीछे छिपी एक सोची समझी साजिश। इस केस में दर्ज हुए एफआईआर ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्होंने पूरे मामले को रहस्यमयी बना दिया है। केतन अग्रवाल और सिया की फरवरी 2026 में सगाई हुई थी और इसी साल नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन परिवार का आरोप है कि पिछले कुछ समय से सिया का व्यवहार अचानक बदल गया था। छोटी छोटी बातों पर नाराजगी, लगातार झगड़े और बार बार लोहागढ़ किले जाने की जिद पर परिवार को संदेह हो रहा था। एफआईआर के मुताबिक 17 जून की रात सिया ने व्हाट्सएप कॉल कर अपने आने वाले जन्मदिन का हवाला दिया और केतन को अगले दिन लोहागढ़ चलने के लिए राजी कर लिया। शुरुआत में केतन की मां ने लोहागढ़ जाने से केतन को और सिया को मना कर दिया। 18 जून की सुबह केतन घर से निकले और पुणे मुंबई हाईवे के रास्ते सिया को साथ लेकर लोहागढ़ किले पहुंचे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सुबह करीब 10:45 पर एक फोन कॉल ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, सिया ने केतन की मां को फोन कर बताया कि केतन खाई में गिर गया है। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से केतन को जैसे तैसे कर बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने केतन को मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन 21 जून को जब केतन के पिता परिवार और दोस्तों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें कई बातें असामान्य लगी। परिवार का दावा है कि जिस जगह से गिरने की बात कही जा रही है वहां से किसी का अचानक फिसल कर नीचे जाना आसान नहीं था। बस क्या था? यहीं से हादसे की कहानी पर सवाल उठने अब लगातार शुरू हो गए हैं। सर, मैं सिर्फ एक ही अपील करूंगा, मेरा 26 साल का बेटा आज जिस भी वजह से उन्होंने बिना कारण से मार डाला, जिसको आज तक कोई कारण पता नहीं चला, मेरे बच्चे की कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था, मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। आपको बताते चले कि केतन के पिता की तरफ से एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिया अक्सर चेतन नाम के एक व्यक्ति का जिक्र करती रहती थी। उसका मोबाइल कई बार लगातार व्यस्त रहता था। परिवार को दोनों के बीच रिश्ते का संदेह हुआ और शिकायत में आरोप लगाया गया कि केतन को रास्ते का रोड़ा माना जा रहा था और रास्ते का रोड़ा मानते हुए साजिश भी रची गई। अब पुलिस इस मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। मोबाइल रिकॉर्ड, चैट, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। सिया के परिवार से भी पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार लोहागढ़ किले पर उस दिन हुआ क्या था। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या यह एक दर्दनाक हादसा था या फिर एक ऐसी साजिश जिसका सच अभी भी सामने आना बाकी है। इस मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष जांच तथा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत बज़ लाइव। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।